सीताराम नाम महाराजा धीराज सम्राट साहब बहादुर सरकार की जय। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य भगवान की जय। आद्य गुरु श्री शंकराचार्य भगवान की जय। समस्त धर्माचार्यों की, समस्त पूर्वाचार्यों की जय। समस्त संतों की जय। समस्त भक्तों की जय। श्री सीताराम नाम महाराजा धीराज सम्राट साहब बहादुर सरकार की जय जय। श्री सीताराम नाम महाराजा धीराज सम्राट साहब बहादुर सरकार की जय जय। सियाजू 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 महाराज जी खूब पाया जाए। महाराज जी नीचे उसको नीचे रखा था, गर्म है महाराज जी। उसको नीचे महाराज जी रखा ठंडा। अच्छा अच्छा महाराज जी जी। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। आप सभी प्रेमी जनों को एक विशेष मैं निवेदन करना चाहूँगा। वर्तमान के यह जो विज्ञान है, इंटरनेट वीडियो के माध्यम से पूज्य चरण सद्गुरुदेव श्री बक्सर वाले मामा जी, उनको संतों के प्रति अपूर्व निष्ठा थी और उनके प्रति संतों का भी बड़ा ही अनुग्रह था उन पर, चाहे वो किसी संप्रदाय का हो। इसलिए पूज्य महाराज श्री का एक ऐसा संकल्प था कि संतों को खूब सेवा हो, और यही कारण है कि उनको भक्तमाली की उपाधि मिली थी, क्योंकि भक्तमाल के परम उपासक थे। और श्री भक्तमाल जी में आप श्री नाभा स्वामी जी ने सतयुग से पर्यंत कलयुग तक के भक्तों को, संतों को जो रखा है, आप सुने होंगे कि संत सेवा से ही लोगों ने भगवत प्राप्ति की, उनके ऊपर अनुग्रह हुआ। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि संतों के सेवा के निमित्त जिसके पास धन हो, मन हो, तन हो, अगर समर्पित है, स्वयं भी करें और किसी के माध्यम से करवाने का निमित्त बन जाए, अगर ऐसा जिसकी भावना रहती है, तो ठाकुर जी किसी न किसी मोड़ पर उस साधक को, जीव को, भक्त को अवश्य मिलते हैं, उन पर अनुग्रह कृपा करते हैं। इसलिए दास की ओर से विनम्र प्रार्थना है कि जो हमारे पूज्य चरण श्री बक्सर वाले मामा जी के जो परिकर वृंद हैं अथवा किसी संप्रदाय के लोग हैं, यह जो श्री दिव्य धाम अयोध्या जी में हमारे नाम जापक जितने मधुकरी संत हैं, जिनके पास केवल राम नाम का धन है और कोई भौतिक संपदा नहीं है। देख रहे हैं आप पर्णकुटी के चारों तरफ बाग बागीचे हैं, इसी झोपड़ियों में ये सभी महापुरुष, इन्हीं पर्णकुटी में सभी महापुरुष निरंतर नाम जप करते हैं। एक हमारे गुरु भ्राता, उनके मन में ऐसी बात आई, उनका नाम नहीं लूँगा, और उन्होंने कुछ सेवा भेजी कि महाराज जी संतों के निमित्त संतों का कम से कम 1 महीना प्रसाद वितरण हो। दास के मन में आया है कि 1 महीना नहीं, ये निरंतर सेवा चलता रहे। इसलिए अब समस्या है कि सेवा के निमित्त धन भी आवश्यकता है, उसकी भी आवश्यकता होती है। किसी के पास मन है तो धन नहीं है, और किन्हीं के पास धन है तो मन नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि निश्चित रूप से जिनके पास संतों की सेवा के प्रति ऐसा ठाकुर जी ने मन बनाया है, मन की भावना दी है, मन में भावना दी है, जिनके पास भगवान ने धन दिया है, अगर उस धन को ऐसे साधक संत से भी जिनके पास मन है उनसे जोड़ दें
तो उनका धन का सदुपयोग हो। कई लोग से कुछ बात मैंने निवेदन किया। मैं संकोची प्रकृति का हूँ और पूज्य चरण बख्शर वाले मामा जी ने इस दास को जैसा संस्कार दिया है, पाला पोसा है, उसके अनुसार मैं जल्दी किसी से कुछ निवेदन नहीं करता हूँ। कुछ महाराज श्री की भी ही प्रकृति करने कराने वाले तो हमारे श्री किशोर जी हैं, ठाकुर जी हैं। लेकिन कई लोगों ने कुछ ऐसा सुनने को मिला कि पहले आप लोगों से समझे तो उनको आवश्यकता है कि नहीं। मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि क्या इन संतों की आवश्यकता नहीं है? ये ऐसे परम अयाची हैं कि 2 रोटी में अगर इनका पेट भर जाता है तो तीसरा रोटी की कामना नहीं होती। एक कंबल में अगर तन ढक जाता है तो दूसरे कंबल की इनको आवश्यकता नहीं होती। और ऐसे संतों के प्रति अगर ऐसी भावना हो तो ये हमारी अज्ञानता होगी और दुर्भाग्य होगा। ये सब परम साधक हैं। मैं खूब गहराई से देखा हूँ। श्रीधाम अयोध्या जी में जानकारी मिली है कुछ और ऐसे नाम जापक संत हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं अपने हाथों से सेवा का संकल्प लिया हूँ। विद्यार्थी भी हमारे पास कई हैं, सब पढ़ते लिखते हैं। मैं सुबह जगकर अपने से बनाता हूँ, फिर मैं अपने से लाता हूँ, सबको वितरण करता हूँ ताकि सभी संतों के पास यह सेवा पहुँचे। तो मेरी ये विनम्र प्रार्थना है कि अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी सुन रहे हैं, चाहे वो हमारे पूज्य चरण बख्शर वाले मामा जी के परिकर वृंद हैं अथवा जो भी किसी भी संप्रदाय के आचार्यों के प्रति निष्ठा रखने वाले हैं, दास के मन में ऐसा संकल्प हुआ है कि श्रीधाम अयोध्या जी में अपने पूज्य गुरुदेव बख्शर वाले पूज्य मामा जी के स्मृति में और जितने हमारे सभी संप्रदाय को, चाहे वो रामानुजी हों, रामानंदी हों, शैव्य हों, किसी भी संप्रदाय के हों, जितने हमारे पूर्वाचार्य हैं उनको बड़ी प्रसन्नता होगी। सभी के स्मृति में इन संतों के निमित्त आपकी सेवा पहुँचे, सबको निरंतर सेवा होती रहे। कई तरह की आवश्यकताओं होती है इन संतों को, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। और दास का भी ऐसा संकोच रहता है मन में कि कैसे निवेदन करूं, पता नहीं किस रूप में लोग इनको अन्यथा न ले लें। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जो भी मेरी बातों को सुन रहे हैं वो आगे बढ़कर इस सेवा में आएँ। एक हमारे मुरादाबाद वाले भगत जी हैं अनिल कुमार, उनकी भावना पर मैं बलिहारी जाऊँ, उन्होंने संदेश भेजा। सुबह अपने नित्य आश्रम में सूर संगीत धाम विवाह मणिमंडप आश्रम में अपनी मिथिला जी की उपासना के अनुसार दधी चूरा उपहार कहारा दुल्हा जी को। मोहितो नाते अनेक मानिए जो भावे, साधक भक्तों के उपासना के अनुरूप उपास्य का उसके भाव राज में प्राकट्य होता है। तो दास का उपासना मिथिला भाव से मैं श्री रघुनाथ जी को दुल्हा और सिया जी को अपनी दीदी के रूप में स्वीकार किया हूँ। इस भाव से अपने नित्य निकुंज में दुल्हा जी को और दीदी को नित्य सुबह कलेव में दधी चूड़ा का भोग लगाया जाता है। 8 और 9 के मध्य में उनको थाल पहुँच जाता है। अनिल कुमार भगत जी बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने कहा महाराज जी 1-2 दिन नहीं, निरंतर ये मेरे तरफ से सेवा चलती रहेगी। और उनकी सेवा हो भी रही है सुबह। उसी प्रकार से ऐसे उत्साहवर्धन करने वाले अगर कोई साधक मिल जाते हैं जिनके पास परमात्मा ने धन दिया है, तो जिसके पास मन है सेवा का, उसका उत्साह और दुगना बढ़ जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि और उत्साह को दबा देने वाले होते हैं। ऐसे भी हमारी कई लोगों से वार्ता हुई, उन्होंने उत्साह का वर्धन नहीं किया बल्कि और उसको दबा दिया और पूछा कि पता नहीं उनको आवश्यकता है कि नहीं, आप पहले पूछे तो। बड़ी पीड़ा हुई। इसलिए ऐसे लोगों से नहीं, मैं सबसे भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे लोगों को भी सद्बुद्धि दे, तो उनका भी धन इन संतों की सेवा में, जहाँ वास्तविक सेवा की ज़रूरत है, उनका धन का सदुपयोग हो रहा है। आप वहाँ से आ नहीं सकते जो बाहर हैं, भगवान ने आपको धन दिया है, लेकिन शरीर भी चाहिए, तन भी चाहिए, मन भी चाहिए सेवा के। आप तन से आ नहीं सकते। इसलिए किसी न किसी रूप में अगर आपका धन जो अपने तन से मन से श्रीधाम अयोध्या जी में सेवा कर रहे हैं संतों को, अगर वहाँ समर्पित हो जाता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से आपका धन का सदुपयोग यहाँ हो रहा है। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मोते अधिक संत कर लेखा,
प्रथम भगति संतन कर संग। श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता उनके भक्तों को और संतों की सेवा में है। कोई भगवान को खूब आरती पूजा करे और संतों के प्रति भावना न हो, भक्तों के प्रति भावना नहीं हो, वैष्णवों के प्रति भावना नहीं हो, भगवान उधर देखते तक नहीं। इसलिए श्री ठाकुर जी उन पर विशेष उनका अनुग्रह और प्रसाद। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव बक्सर वाले मामा जी सभी संतों के दुलरुआ क्यों थे? क्योंकि संतों के प्रति उनकी अपूर्व निष्ठा थी और सभी संतों का भी उन पर विशेष अनुग्रह था। इसलिए पूज्य महाराज श्री का ऐसा भाव था कि निरंतर किसी रूप में संतों की सेवा हो और ऐसे संतों को जिनके पास केवल राम नाम का धन है उसी में लगे रहते हैं। इसलिए सब लोग से प्रार्थना है कि जिनको ऐसा प्रेरणा हो वो आप स्वयं, क्योंकि मैं तो कह नहीं सकता हूँ, संकोची प्रकृति का हूँ, आप सभी को मैं निवेदन कर रहा हूँ, जिनके मन में ऐसी भावना हो वो दास को और उत्साहित करें और इस सेवा में बढ़ चढ़कर आगे आकर के सहयोग करने की कृपा करें। जय सियाजू 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 सियाजू।